आपका स्वागत है हमारे चैनल नारायण भक्ति धाम में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवर्षि नारद को बंदर क्यों बनना पड़ा। नारद जी बड़े ही ज्ञानी और तपस्वी हैं। भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त श्री नारद जी, जिनके ज्ञान और ताप की माता पार्वती भी प्रशंसक है। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। गुफा के निकट गंगा जी बहती थी और यह गुफा नारद जी को बड़ी सुंदर लगी। वहाँ पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री हरि की भक्ति जाग उठी और वे वहीं बैठ के तपस्या में लीन हो गए। फिर देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं नारद जी अपने तप के बल से मेरा इंद्रासन छीन ले। इंद्र ने कामदेव को नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपनी माया देवर्षि नारद पर चलाई, पर नारद जी पे माया कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर देवराज इंद्र ने रंभा आदि अप्सराएं भेजा। अप्सरा नाचने लगी, उस पे भी नारद जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी ने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है, ये बात भगवान शिव को अवश्य बताऊंगा। नारद मुनि कैलाश पहुँचे। वहाँ भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने आज कामदेव को हरा दिया। भगवान शिव जी ने कहा, आपने ये बात मुझसे तो कह दी, पर श्री हरि विष्णु से मत कहिएगा। फिर नारद मुनि कैलाश से चल दिए। नारद मुनि ने सोचा कि अब मैं श्री हरि के दर्शन कर लेता हूँ। नारद जी वैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान शिव के मना करने पर भी श्री हरि को सारी कथा सुना डाली। भगवान विष्णु समझ गए, आज तो नारद को अहंकार ने घेर लिया है। नारद जी जब श्री हरि से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में ही एक सुंदर नगर बना दिया। उस नगर में सिलनिधि नाम का एक राजा रहता था। उसकी कन्या विश्वमोहिनी बहुत सुंदर थी, जिसके रूप को देखकर देवता भी मोहित हो गए। विश्वमोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी। अब नारद जी ने सोचा कि अब ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए कि ये कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया। भगवान श्री हरि प्रकट हो गए और नारद जी ने उन्हें सारी बात बता दी। नारद जी ने कहा कि मुझे आप अपना रूप दे दे ताकि वो कन्या मुझे ही जयमाला पहनाए। श्री हरि ने कहा कि नारद, जो तुम मांगोगे वो हम तुम्हें देंगे। ऐसा कह करके श्री हरि ने नारद को बंदर का रूप दे दिया। वहाँ पर छिपे हुए शिव जी के दो गणों ने इस घटना को देख लिया। देवर्षि नारद विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुँचे और साथ ही शिव जी के दो गण ब्राह्मण का रूप बनाकर वहाँ पहुँच गए। वे दोनों गण नारद जी को देख के कहने लगे कि भगवान ने इनको इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन्हीं पे रिझेंगी। भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण करके आ गए। विश्वमोहन ने नारद जी की तरफ देख नहीं और भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दिया। उसी समय शिव जी के गणों ने नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। नारद मुनि ने अपना चेहरा जल में देखा और अपनी कुरूपता देखकर क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर देवर्षि ने शिव के गणों को श्राप दे डाला कि तुम लोग राक्षस का जन्म लोगे। उन दोनों को श्राप देने के बाद नारद जी ने फिर अपना चेहरा जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को भगवान विष्णु पे बहुत क्रोध आ रहा था, क्योंकि श्री हरि के कारण ही उनका बहुत उपहास हुआ। अब नारद जी भगवान विष्णु से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनका मिलन भगवान विष्णु जी, जिनके साथ लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी भी थी। आप दूसरे की खुशियाँ देख नहीं सकते, आपको केवल छल कपट ही आता है। आपने मनुष्य का रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है। ऐसे आपको भी मानव जन्म लेना पड़ेगा और अपनी स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, आपको भी बंदर से सहायता लेनी पड़ेगी। इतने से भगवान विष्णु ने अपनी माया छीन ली। अब न वहाँ पे विश्व मोहिनी और न कोई राज्य। नारद जी को बड़ा पछतावा हुआ और प्रभु के पैर पे गिर के क्षमा मांगने लगे।